हेलो गाइस, मेरा नाम है अनुज और आपसे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या एवं विषम संख्या, यानी इन सब संख्याओं के बारे में सीखा था। तो आज के इस क्लास में हम सीखेंगे प्राकृत संख्याएं, जो भी संख्याएं हैं, संख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि उससे पहले लेकिन कुछ मैं इंपॉर्टेंट नोट्स आपको बता दूं। जैसे कि पहले नंबर पे लिखा हुआ है शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, यानी कि शून्य, अगर कोई आप ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि शून्य कौन सी संख्या है, धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक है, या इस तरह से आपको पूछ सकता है। तो याद रखना, शून्य जो है वो ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। उसके बाद आता है एकमात्र दो सम अभाज्य संख्याएं, यानी कि दो एक ऐसी संख्या है जो कि सम अभाज्य संख्या है। दो के अलावा और कोई भी संख्या चाहे जो भी हो वो समअभाज्य संख्या नहीं है, केवल दो ही एक ऐसी संख्या है जो कि समअभाज्य संख्या है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है 1 से लेकर के 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं। याद रखना, ये 1 से लेकर के 100 तक के बीच में जो है ना 25 अभाज्य संख्याएं हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है कुछ संख्या ज्ञात करने का या योग ज्ञात करने का ना फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। जैसे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग दिया हुआ है। जैसे कि उसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, यानी कि अगर आपसे कोई कहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा जो कि प्रथम n प्राकृत संख्या, यानी कि कोई पूछेगा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग बराबर व्हाट, यानी कि कोई पूछेगा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या जो है उसका योग क्या होगा, उसका यानी कि प्राकृत संख्या यानी कि क्या होगा प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5 यही रहेगा ना। तो बोलेगा कि इसका योग क्या होगा, इन सभी का योग क्या होगा। ये तो 5 अंक केवल 5 है, तो हम आसानी, आप बोलोगे कि चलो 5 है, आराम से जोड़ करके भी बता दोगे। अगर कहेगा प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग, तो एक एक करके करने में तो ऐसे ही आपका टाइम ज़्यादा चला जाएगा, तो फिर तो दिक्कत होगी। तो देखिए इसी के लिए ये फॉर्मूला है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, n कितना है, तो n का मतलब क्या होता है, ये नंबर्स, यानी कि संख्या क्या दिया हुआ है, 5 प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है ना। तो हम क्या लिखेंगे, n × n + 1/2, यानी कि कितने प्राकृत संख्याओं को आपको निकालना है, 5 प्राकृत संख्या, यानी कि n का मतलब 5 × n 5 + 1/2। ठीक है। तो आप तो सीखे होगे बोर्ड मास में कि पहले किसकी क्रिया होगी, इसी की क्रिया होगी ना। तो 5 इंटू का मतलब क्या होता है, गुना होता है ना। 5 1 6/2, 6 5 जा 30/2, यानी कि 15, यानी कि आप हमारा ये आंसर आ गया कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग जो है ना वो 15 आएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आता है या नहीं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इन सभी को काउंट करते हैं। 1 2 3 3 3 6 और 6 4 10 और 10 5 15। जैसे कि हमारा ये आंसर आ चुका है। इससे रिलेटेड बहुत सारी इससे आप आंसर बना सकते हो, या इसका जैसे कि यहाँ पे मैंने केवल 5 दिया है, आपको समझाने के लिए मैंने छोटा संख्या लिया है। इस आप यहाँ पे 5 लिख सकते हो, 10 रख सकते हो, 15 20 25 30, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। इस तरह की प्रॉब्लम्स आप ज़्यादा बेटर आप तरीके से समझ पाओगे। जैसे कि मैंने एक बताया है, आप अगर इससे खुद से और भी ज़्यादा ट्राई करते हो तो और भी अच्छे तरीके से समझ पाओगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखो प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हम क्या लेंगे, 25 लिखेंगे, यानी कि 25 25 दे करके बनाएंगे और सेम टू सेम इसी तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। 100% हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है। तो चलिए इसके बाद दूसरे नंबर पर ये आता है, ये हो चुका है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग हम क्या ज्ञात करते हैं। तो चलिए उसके बाद हम ये सवाल लिखते हैं। जैसे कि देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा आ चुका है, प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। तो जैसे कि हमने पहले बनाया था प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग पता चल गया था, n × n + 1/2 क्या होता है फॉर्मूला, n × n + 1/2। इस पे हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या, यानी प्रथम जितना भी प्राकृत संख्या होगा उसका योग करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा प्राकृत संख्याओं के। उसके बाद दूसरा नंबर आता है प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का, विषम यानी कि सम, जो कि क्या होता है विषम और सम, हम इससे पिछले क्लास में हम सीख चुके थे। तो यानी कि आ रहा है कि विषम संख्याओं का योग। ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन। आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने यहाँ पे 5 दिया, 5 इसलिए दिया कि आपको समझने में आसानी होगी, ताकि मैं दोनों तरीके से आपको बता पाऊँ कि उसका योग करके। अब ज़्यादा रहेगा तो उसको करने में दिक्कत होगा, जिसमें आपको ही परेशानी होगी, तो इसलिए हम कम करके देते हैं। उसको आप दूसरे तरीके से ट्राई कर सकते हो, 10 15 20 25 50 100 जो रखना है वो रख सकते हो। ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ, प्रथम 5 यानी कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n²।
एन स्क्वायर। तो यानी कि एन स्क्वायर का मतलब होता है एन क्या कितना विषम प्राकृत संख्या है, यानी कि 5। तो विषम प्राकृत संख्या क्या होगा, स्क्वायर करेंगे इसका। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा ना, तो 25 होगा। हमारा आंसर कितना आएगा, 25 आएगा। समझ में आ गया ना। ये अगर आप प्रथम 5 विषम संख्याएं हैं, प्रथम विषम संख्याओं का अगर योग करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। आप करके देख सकते हो। पहले आप बताओ विषम प्राकृत संख्या क्या होती है। विषम संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित होगा क्या होगा, सम संख्या, और जो नहीं होगा विषम संख्या। तो ये विषम संख्या जो कि 2 से विभाजित नहीं है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, इन सभी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इन सभी को जोड़कर कितना होगा, 4, 9, 16, 9, 25 आ चुका है। इस तरह से आप निकाल सकते हो किसी कितने भी संख्या, यानी कि चाहे प्रथम 10 हो, प्रथम 15 हो, 15, 20 हो, जितना भी हो वो जितना होगा निकाल सकते हो। उसको एन स्क्वायर करेंगे, जितने भी आप निकाल सकते हो अपने से। प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 15 विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, आप निकाल सकते हो। उस पर हमारा आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद हमारा तीसरा है प्रथम n सम प्राकृत संख्या, यानी कि विषम प्राकृत संख्या हम लोगों ने सीख लिया। अब प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का देखते हैं कि योग क्या होता है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन लिख लिया, प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याओं का योग। अभी हमने क्या सीखा था, विषम प्राकृत संख्याओं का योग। तो अब यहाँ पे आया प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याओं का। इसलिए ये टेंशन मत लेना कि केवल सब में केवल 5-5 क्यों दिया जा रहा है। आप किसी भी को रख सकते हैं, हम बस आपको समझाने के लिए एक छोटी संख्या लेते हैं ताकि समझाने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए देखिए क्या, प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, n इंटू एन इंटू एन प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है। बस n कितना है, प्रथम 5 है, तो हम क्या रखेंगे, प्रथम 5 n 5 इंटू 5 प्लस 1, 5 इंटू 5 1 6, 6 5 जा या 5 6 जा 30, यानी कि प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, n इंटू एन प्लस 1 करेंगे, 5 इंटू 5 प्लस 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 1 6, 6 5 जा या 5 6 जा 30। अब देख लेते हैं सम प्राकृत संख्या। सम संख्या कैसे होती है, जैसे कि 2 4 6 8 10, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ते हैं, 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30। हमारा दोनों आंसर बिल्कुल सेम है, यानी कि प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, 30 होगा। समझ में आ गया होगा आंसर। जैसे कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो, चाहे 9th हो 10th हो, किसी भी क्लास को, 11th 12th, इन सभी में आपको ये ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यानी कि ये सब मेन जो कि ये सब आपका VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हमारा ये खत्म हो चुका है सम प्राकृत संख्या। इसके बाद हम यूज करते हैं n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, वर्गों का योग करके निकाल के देखते हैं। तो चलिए पहले इसको मिटा करके क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। जैसे कि देखिए हमारा ये चौथा क्वेश्चन है, क्या आ चुका है, 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। अभी तक हमने क्या सीखा था, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का, केवल योग संख्याओं का योग करते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि संख्याओं के वर्गों का योग करना है, ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ पे प्राकृत संख्या है, तो 1 का यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी कि 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग करना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इस तरह से बनाते हैं, फिर उस तरह से करते हैं। चलिए ठीक है, हमारा पहले क्या है, फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में 6। तो हमारा क्या है, 5 प्राकृत संख्या ना, तो n के बदले में क्या आएगा, 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2n, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 बटा में 6, ठीक है। कैसे करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 2 5 जा 10 1 11, ठीक है। अब यहाँ पे 5 6 जा, यहाँ पे 10 6 5 6 जा
30 मल्टीप्लाई बाय 11 बटा में 6। इसको 30 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा करके देख लेते हैं। 330 बटा में 6। अब इसे डिवाइड करके यानी कि काटेंगे तो क्या आएगा 6 5 जा 30 और 6 यानी कि 55। यानी कि हमारा जो है 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का यानी कि 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा 55 होगा। जैसे कि अब हम करके देख लेते हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25। ठीक है, अब देखो इसको काउंट करते हैं। 4 1 5, 5 9, 25 का 5 बचा 2, 2 1 3 और 3 2 5, 55। यानी कि हमारा 55 आंसर आ चुका है और यहाँ पे भी 55 आंसर आ चुका है। यानी कि हमारा ये जो सवाल है वो 100% सही है। यानी कि 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। इस पे हमारा किसी भी तरह का यानी कि 5 हो या 10 हो, 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा 15 का निकाल सकते हो। इस तरह से आप बनाकर खुद से बना करके ट्राई कर सकते हो, ट्राई करके देख सकते हो। इसके बाद हमारा लास्ट है n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। जैसे कि अभी हमने सीखा है वर्गों का योग, तो इसके बाद आता है घनों का योग। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, तो सवाल लिखते हैं उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारा ये लास्ट 5वां क्वेश्चन जो है और ये लास्ट क्वेश्चन जो हमारा ये है 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। यानी कि अभी हमने सीखा था वर्गों का योग और अभी हमारा क्वेश्चन क्या आया है घनों का योग। ठीक है, तो अब देखते हैं। हमारा सबसे पहले फॉर्मूला क्या दिया हुआ है n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं क्या है 5 प्राकृतिक संख्या ना, तो जहां n का मतलब नंबर्स क्या है हमारे 5। 5 इंटू 5 प्लस 1 बटा में 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 5 इंटू 5 1 6 बटा में 2 इसका स्क्वायर। तो 5 6 जा 30 बटा में 2 इसका स्क्वायर करना है। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 225 आएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि 5 जो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के जो घन करेंगे ना, तो घन करने के बाद हमारा आंसर जो आएगा 225 आएगा। जैसे कि हम देख लेते हैं, अगर 1 का करते हैं तो क्या आता है 1, 2 का क्यूब क्या आएगा 8, 3 का क्यूब क्या आएगा 27, 4 का क्या आएगा 64, 5 का क्या आएगा 125। इन सभी को ऐड करते हैं। इन सभी को ऐड करने के बाद क्या आएगा 225, यानी कि 225 हमारा ये आंसर आ चुका है, जो कि हमारा यही आंसर सेम टू सेम यहाँ पे आया हुआ है। यानी कि दोनों का आंसर सेम टू सेम है। यानी कि प्रथम 5 जो है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या आएगा 225 आएगा। ठीक है, यानी कि हमारा ये जो पांचों सवाल है, पांचों तरीके के सवाल आशा है कि समझ में आ चुका होगा आपको। जैसे कि क्या था पहले नंबर पे n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि प्रथम 5, जैसे कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग करते थे, 7 प्राकृतिक संख्याओं का योग करते थे, तो इसलिए अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कहेगा तो हम क्या करेंगे n इंटू n प्लस 1 बटा 2 कर देंगे। अगर प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का बात करेगा तो सीधे n स्क्वायर कर देंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है। उसके बाद प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग कहेगा, सम यानी कि सम संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, सम, तो n इंटू n प्लस 1 सीधा सीधा ये कर देंगे। उसके बाद आता है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि संख्या का योग तो इधर तक करते थे, अब यानी संख्याओं के वर्गों का योग करते थे। जैसे कि 5 है तो 5 में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और सभी को जोड़ना है। ठीक है, तो वो तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में 6 ये आ जाएगा। उस पे से हमारा आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा वो। उसके बाद आता है n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, जैसे कि वर्ग का योग करे थे उसी तरह से घनों का योग करेंगे तो हमारा बिल्कुल हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, आशा करता हूँ कि ये सब जो सवाल मैंने आज करे हैं वो समझ में आ चुका होगा, और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को आप घर पे भी सॉल्व कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, तो आप अच्छे तरीके से आप इनको याद कर पाओगे। ठीक है, तो याद करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, फॉर्मूलाज पे आप बैठो और आराम से आंसर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में फिर से एक नई वीडियो के साथ और नई क्लास के साथ और नई टॉपिक के साथ साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, मोटिवेट और अपने फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।